नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी एक बार फिर से आप सभी का उग्रतुंड चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य, जिसको षटतिला एकादशी कहते हैं। और षटतिला एकादशी में पहला स्नान है तिल स्नान। तिल डालकर पानी में स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल का उपटन लगाना चाहिए। और तीसरा, तिल द्वारा हवन करना चाहिए। और चौथा, तिल से ठाकुर जी का चरणोदक बनाना चाहिए। और पांचवा, तिल का भोजन करना चाहिए। और छठवां, तिल का दान करना चाहिए। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता से काहिल यह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश के तारे गिनता रहता। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह भी न बिकती तो फाके मार कर रह जाता। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी लेकर पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी की जा रही है। जानने की उत्कृष्ट इच्छा वाला वह साहूकार से पूछ बैठा, बाबूजी, ये किस चीज की तैयारी हो रही है? वह सेठ बोला, यह षटतिला व्रत की तैयारी की जा रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भवबंधन से छुटकारा तथा धन पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर वह अहीर घर जाकर अपनी स्त्री सहित उस दिन के पैसे का सामान खरीदकर एकादशी का विधिवत व्रत रखा, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। तो ये रही षटतिला एकादशी की कथा। और षटतिला एकादशी भगवान विष्णु का ही रूप है। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से बोला जाता है। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, रही एकादशी व्रत कथा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस दिन है एकादशी में लिया जाता, मुख्य रूप से भोजन लिया जाता है, जैसे तिल पट्टी का सागर, तिल व खोए से बनी सामग्री, दूध, फल आदि भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।